सो व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी डेट यू हैव सीन? आपने शहद कितने रंगों के देखे हैं? इज़ हनी यूज इन योर हाउस? क्या हनी आपके घर में यूज़ किया जाता है? वॉट इज़ इट यूज फॉर? ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सो एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी डेट लेज एग्स. सो हर मधुमक्खी के छत्ते में एक, दिस इज द वन beehive. ओके, सो हर मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन होती है जो अंडे देती है. देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव. और इस हाइव में छत्ते में केवल कुछ मेल्स ही रहते हैं. मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. और ज़्यादातर मधुमक्खियों जो हैं इस छत्ते में वर्कर बीज यानी कि उस रानी की एज अ सर्वेंट वर्क करती हैं. दीज बीज वर्क्स ऑल डे. और ये बीज पूरे दिन काम करती हैं. दे मेक द हाइव. ये छत्ते को बनाती हैं. एंड ऑल्सो टुक आफ्टर द बेबी सॉरी और ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. और इन छत्ते को बनाती हैं और इनके बेबीज़ को यानी क्वीन के बेबीज़ को देखा करती हैं. दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर. और वे चारों तरफ फूल की को खोजती हैं. और क्यों खोजती हैं फूल को? सो वाई दे सर्च द फ्लावर? यस, टू कलेक्ट द नेक्टर. नेक्टर मीन्स फूलों का रस, राइट? सो दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. और ये फूलों से इस नेक्टर को इकट्ठा करके हनी के लिए इकट्ठा करती हैं. व्हेन वन बीज फाइंड्स फ्लावर विद द नेक्टर. जब एक मधुमक्खी को एक फ्लावर मिल जाता है विद नेक्टर, विद रस के साथ, यानी कि नेक्टर मीन्स जूस ऑफ फ्लावर. सो इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस by which the other bees can know where the nectar is. So ये हनी भी एक तरह का डांस करती हैं जो अदर बी को जान सकें कि फूलों का रस यानी नेक्टर कहाँ है. सो द वर्कर बीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हाइव. तो छत्ते के लिए वर्कर बीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. यानी वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना ही छत्ता होता है ना होगा और ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा, यानी कि फूलों के रस का कलेक्शन भी नहीं हो पाएगा. ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री. सो सभी मधुमक्खियाँ जब हंग्री हो जाती हैं, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर्स. सो ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री. सो हो जाया करती हैं. एंड द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर्स. सो मेल बीज का कोई काम नहीं होता है एज अ वर्कर. सो which are some insects that live together in a group like honeybees? So all of you have to give the names of some insects which lives together in a group. So आपको ऐसे insects का नाम बताना है जो ग्रुप में रहते हैं. Yes, ant है ना. So ant is also an insect. So ant live and work together like honeybees. So चींटियाँ भी हनी यानी मधुमक्खियों की तरह ही साथ में रहती और काम करती हैं. द क्वीन आंट लेज द एग्स. सो क्वीन आंट भी क्या करती हैं? अंडे देती हैं. एंड द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर. और जो सोल्जर सिपाही वाली जो चींटियाँ होती हैं वो इन अंडों की देखभाल करती हैं. एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट. और उनके चींटियों के घोंसले को भी देखती हैं. वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड. और वर्कर आंट्स हमेशा बिजी रहती हैं खाने की तलाश में. एंड ब्रिंगिंग इट इनटू द नेस्ट. और इसे चींटियों के नेस्ट तक लाने में बिजी रहती हैं. टर्माइट्स एंड वास्प्स आर ऑल्सो लिव लाइक दिस. सो टर्माइट्स मीन्स क्या होता है? दीमक. सो ये दीमक और वास्प मीन्स ततैया,
ये भी क्या करते हैं, साथ में रहते हैं. ओके. नाउ टर्माइट्स एंड वास्प, ये भी साथ में इसी तरह हनी बीज की तरह रहते हैं. सो हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव? कब आपने देखा है आंट्स कहाँ रहती हैं? यस, दे ऑलवेज मेक अ होल इन द ग्राउंड. एंड व्हाट काइंड्स ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट आंट्स? और किस तरह की ईटेबल्स, खाने वाली चीज़ें इनको अट्रैक्ट करते हैं आंट्स को? यस, लिस्ट देम, बताइए. ऑल द सुगरी eatables. Okay, and look at the line of a ants. What is its color? और इस आंट की लाइन को देखो और बताओ कि ये किस तरह की कलर की है. हैव यू बीन बीटन बाई एन आंट? क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है? वॉट वॉज द आंट लाइक? ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? वो किस तरह की थी? ब्लैक थी, रेड थी, छोटी थी कि बड़ी थी? डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन? क्या कभी चींटियाँ आपके पास आती हैं? बताइए कब. लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स. कुछ चींटियों को, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो. हाउ मैनी लेग्स डज एन एंट हैव? तो एक आंट के पास कितने लेग्स होते हैं? बिग आंट के आपको लेग्स लिखने हैं और स्मॉल आंट्स के आपको लेग्स लिखने हैं. ओके. सो बिग आंट के पास 6 लेग्स होते हैं एंड स्मॉल आंट्स के पास भी 6 लेग्स होते हैं. ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपको अपनी नोटबुक में आंट की पिक्चर बनानी है और कलर करना है. वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल्स. जब आप मूंगफलियाँ खाते हैं, पीनट्स मीन्स मूंगफली, जब आप खाते हो तो उसके शेल्स यानी छिलके आप फेंक देते हो. वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाय यूजिंग द सेल्स? आप उन सेल्स को इकट्ठा करके कोई ऐसा इंसेक्ट्स क्यों नहीं बनाते? डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम. और उसे कलर करना मत भूलिएगा. ओके, नाउ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन इज नाउ over.